जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों, आज मैं जो सेशन लाया हूँ वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। दोस्तों, आज मैं सेशन आपको जो स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको एक नए थ्रू स्टार्ट करूंगा। दोस्तों देखिए, जो हमारा जो पोस्ट है दोस्तों, एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी यानी कि जो एसएससी जीडी यानी कांस्टेबल पद की जो भर्ती आने वाली है दोस्तों, आने वाली क्या है, आ चुकी है और ऑनलाइन भी हो रहा है। टोटल 26,146 पोस्ट है जिस पर भर्ती होने वाली है दोस्तों। यानी कि एसएससी जीडी की जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, वो कितने पोस्ट है, 26,146 पोस्ट होने वाली है दोस्तों। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है दोस्तों आपके लिए आ चुका है। और मैं आपको क्या करूंगा, जो इसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, देखिए जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, एग्जाम क्या होगा आपका दोस्तों। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, एक जो एग्जाम है आपका 20 फरवरी से स्टार्ट होगा दोस्तों और 12 मार्च तक होगा दोस्तों। आपका जो एग्जाम होगा 20 फरवरी और 12 मार्च के बीच में होगा दोस्तों। और इसमें 4 सिलेबस यानी कि 4 सब्जेक्ट, इस सिलेबस को सबसे पहले देखिए। एग्जाम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका क्या, सिलेबस को समझना। कुछ लड़के क्या होते हैं, उसको पढ़ते जाते हैं और सिलेबस के अनुरूप तैयारी नहीं करते दोस्तों। लेकिन आपको क्या करना है, सिलेबस के अनुरूप तैयारी करना है दोस्तों। अगर इसमें देखिए सिलेबस होता है कि इसमें 4 सिलेबस हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों। और वो सब्जेक्ट क्या क्या है, सबसे पहले जो हमारा आता है मैथ आता है दोस्तों, मैथमेटिक्स है। इसके 20 क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। यानी कि इसके जो क्वेश्चन है और क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 20 क्वेश्चन। फिर आपका रीजनिंग होता है दोस्तों, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो आपको समझाना चाहता हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले इसके आप जीके का देखिएगा, जीके एंड करंट अफेयर्स, समसामयिकी। जो आपका करंट अफेयर्स है, समसामयिकी आता है, इसके भी 20 क्वेश्चन ही आते हैं दोस्तों। और वेरी देखिए, जो भी तरीका होता है इसमें करंट जो भी याद करना होता है, बहुत ही सरल तरीका का, तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका हिंदी या इंग्लिश आता है दोस्तों। जो लड़का हिंदी लेना चाहेगा हिंदी ले लेगा, जो इंग्लिश लेना चाहता है इंग्लिश ले लेगा। इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। अब देखना इसके पैटर्न को समझना, तभी अब तैयारी को सुटेबल तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपने तरीकों को समझना होगा। जब तक आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे दोस्तों कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक सिलेक्शन तो भूल जाओ दोस्तों। एक बात याद रखना कि जो एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का होता है, तो इसका जो 40 मार्क, फिर इसका भी 40 मार्क, इसका भी 40 मार्क, मार्क्स लिख देता हूं यानी कि अंक जो होते हैं, यानी कि इसका भी 40 मार्क्स। ध्यान समझना दोस्तों, 40 40 मार्क्स मतलब टोटल जो होगा दोस्तों 80 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन होगा, 160 नंबर का, यानी कि 160 मार्क्स का। और आपको जो समय मिलेगा दोस्तों, इसमें समय मात्र 1 घंटा मिलेगा। यानी कि 80 क्वेश्चन को आपको समय जो मिलेगा 1 घंटा मिलेगा दोस्तों, अर्थात 60 मिनट मिलेगा दोस्तों। इसी में आपको करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ लड़के करते क्या, बहुत तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। मैं आपको जो तरीका से आप पेपर को क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहोगे दोस्तों, वो तरीका मैं बता रहा हूं। वो तरीका है क्या, सबसे पहले जो 60 क्वेश्चन, सॉरी 80 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करना होता है। सबसे पहले आप करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपका जो ध्येय होना चाहिए, हिंदी को होना चाहिए। पहले इसको हल करो, फिर किसको हल करो, जीके जीएस और करंट अफेयर्स को हल करो, फिर रीजनिंग को हल करो, फिर लास्ट में मैथ को हल करो। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, इसका एक तरीका होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन हल करने का जो सीबीटी होता है, सीबीटी यानी कि ऑनलाइन, ये आपको परीक्षा होगी। आप जो इसके बेस अब बताया गया है कि जो बेस बताया गया ऑनलाइन एग्जाम, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा।
सबसे पहले आप अगर हिंदी को करते हैं दोस्तों, इसका बेस्ट तरीका ये है कि मान लो 20 क्वेश्चन अगर आपको हिंदी लगातार आ रही है तो मात्र इस पर आप 10 मिनट में या 15 मिनट के अंदर कर सकते, अधिकतम मैं 10 मिनट लेता हूँ। ए भी आ रहा है तो आप कितने मिनट में करोगे? 10 मिनट में करोगे। और इसका जो रीजनिंग होता है दोस्तों, ए भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो जो 20 क्वेश्चन है, अगर आप क्या करोगे 20-20 मिनट भी बांट दोगे इन दोनों को, देखो 10 मिनट 10 मिनट, और इससे भी कम समय लगता है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों तो इससे भी कम मिनट लगता है। तो आप टोटल करोगे क्या, इस पर 15 मिनट अगर आप वेस्ट करोगे और 25 मिनट इस पर वेस्ट करोगे, आपको क्या होगा, क्वेश्चन तरीका से होगा। जब सबसे पहले अगर हिंदी सॉल्व करोगे दोस्तों तो आप क्या होगा, 20 क्वेश्चन हल कर लिया। फिर जीके जीएस यानी कि आपको आ रहा है, मतलब जरूरी नहीं है अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों उतना ही करना है, इसलिए क्योंकि इस परीक्षा में निगेटिव मार्क भी है। क्या है दोस्तों? निगेटिव मार्क भी है। इसमें आपको पूरे तरीके से समझना होगा निगेटिव मार्क क्या है दोस्तों। देखो निगेटिव मार्क जो है, अगर एक क्वेश्चन आप करते क्या हो गलत, तो निगेटिव मार्क्स में जो होता है, निगेटिव मार्क्स आपका 0.50, मतलब 0.5 है, या कह सकते हैं 1/2 है। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको क्या होगा, आधा नंबर कट जाएगा। ये आपको पैटर्न समझना होगा दोस्तों। अगर आप पैटर्न समझ जाते हैं तो पूरे तरीके से आप क्या करेंगे दोस्तों, हल कर जाएंगे। हल करने का रीजन आपको बता दिया, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे हल करना है। और आपका मैं ये दोस्तों लाने वाला हूं नया बैच, और नया बैच आपका स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 19 दिसंबर। यानी कि आपका जो 19 दिसंबर है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिसंबर से आपका मैं क्या करूंगा, 19 दिसंबर 2023 से आपका स्टार्टिंग कर दूंगा मैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी की जो क्लास है दोस्तों, मैं 19 दिसंबर 2023 से स्टार्ट करूंगा। तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें दोस्तों। और ये फॉर्म जितने लोगों ने भी भरा है उसकी तैयारी में 20 फरवरी से है। मैं आपका ये एग्जाम की जो तैयारी लगभग 15 फरवरी तक आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा। समय आपके पास कम है दोस्तों, और समय के अनुरूप आपको चलना होगा और आपको देखना होगा कि कैसे क्या पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, मैथ के कौन से चैप्टर आते हैं, रीजनिंग के कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा दोस्तों। और लक्ष्य जब तक पाओ नहीं तब तक रुको नहीं। यानी कि आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा लगातार लगे रहो, और कभी भी बहाना मत बनाना मेरे दोस्तों कि हाँ कि ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, आप अपने अंदर ठान लो कि मुझे करना है दोस्तों, तो करना है। आपको मान के चलो, मात्र आपका देख रहे हो दिसंबर में आपका दिन बीत गया। आज आपकी क्या हो गए, 11 दिसंबर हो गया। और 11 दिसंबर मान लो हम अगर स्टार्टिंग 19 दिसंबर से कर रहे हैं, इसमें आपका 11 दिन है, फिर आपका 31 दिन उसमें बचा। तो हम क्या करेंगे, 10 दिन ही मान के चलूंगा मैं, क्योंकि आपको जो एग्जाम होने वाला है कल तारीख से 20 फरवरी से, मैं इसमें 10 फरवरी तक ही, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, मॉडल सेट सॉल्व करवाऊंगा। देखो कितना, 2 2 3 4 5, यानी कि 52 दिन में दोस्तों आप पूरा सिलेबस कवर करना है। यानी कि 52 डेज, यानी कि 2 मंथ से भी कम यार दोस्तों, 2 मंथ से भी कम, यानी कि मिनिमम, यानी कि 2 मंथ से भी कम समय में आपको क्या करना है, एसएससी जीडी की तैयारी करनी है। कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है दोस्तों, वो सिलेबस देखते हैं। चलिए मैथ का कोई सिलेबस देखते हैं। देखिए ये मैथ का सिलेबस है दोस्तों। देखो दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का सिलेबस क्या क्या है, देखो सबसे पहले मैथ क्या आएगा, पहला चैप्टर संख्या प्रणाली, दूसरा में क्या आएगा, संख्याओं से संबंधित समस्याएं, तीसरा क्या आएगा, पूर्ण संख्याओं की गणना, चौथा क्या आएगा, दशमलव और भिन्न, पांचवा क्या आएगा, संख्याओं के बीच संबंध, छठवां क्या आएगा, मौलिक अंकगणितीय संक्रियाएं, सातवां क्या आएगा, प्रतिशत, आठवां आपका अनुपात और समानुपात, नौवां आपका दोस्तों औसत, 10वां चैप्टर ब्याज, 11वां चैप्टर लाभ और हानि, और 12वां चैप्टर आपका छूट, 13वां क्षेत्र मिति, 14 आपका समय और दूरी, और फिर 15 आपका अनुपात और समय,
और 16वां आपका समय और कार्य। ये आपके दोस्तों है क्या, मैथ के चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप पिछली वीडियो मेरी देख रहे होंगे दोस्तों, तो उसमें मैंने अधिकतम क्या है सवाल आपको करा दिया है, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये आपके थे मैथ के कितने 16 चैप्टर। अब देखते हैं दोस्तों कि रीजनिंग के कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं। तो वो देखिए रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर हैं। ये देखिए रीजनिंग के है दोस्तों। देखो दोस्तों, सामान्य ज्ञान सामान्य जागरूकता में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, यानी अर्थशास्त्र आएगा आपका, भारत और उसके पड़ोसी देश, संस्कृति, भारतीय संविधान, खेल, इतिहास और वैज्ञानिक अनुसंधान और राजनीति आएगा। ये आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता में ज्यादा आपको नहीं आता है दोस्तों। आप क्या विशेष तरीके से अगर पढ़ लेंगे दोस्तों तो आप पूरा सही कर जाएंगे दोस्तों। अब हिंदी में कौन कौन चैप्टर आते हैं, हिंदी के कौन कौन से चैप्टर हैं दोस्तों, ये देखो आपके हिंदी के चैप्टर है दोस्तों। देखो दोस्तों हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। हिंदी आवाज लग रहा है चली गई क्या दोस्तों। चलो ठीक है, बताता हूँ पुनः। हिंदी में कौन आएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, रचना, समय से विग्रह, विलोम शब्द, शब्दों से विशेषण बनाना, क्रिया पूर्वकालिक क्रियाएं, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समानार्थक शब्द, वाच्य, भाववाच्य प्रयोग, वाक्यांश, निकटक शब्द, शब्दयुग्म। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है दोस्तों। आवाज चली गई थी मेरी लग रहा है। आपको बस एक चीज याद करना है कि एसएससी जीडी को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जो स्टार्टिंग करना है 19 दिसंबर, और 19 दिसंबर 2023 से आप मेरे दस्तक चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों। और आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो बैच स्टार्ट होने वाला है एसएससी जीडी का, वो बैच स्टार्ट होगा दोस्तों 19 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैं लाया हूं आपके लिए दोस्तों दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल पर 19 दिसंबर एसएससी जीडी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराऊंगा दोस्तों, और आपके सफलता में क्या करूंगा, पूरी सहयोग करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।